गुड फाइव। इवनिंग। तो क्लास को धीरे धीरे से स्टार्ट करते हैं। ओके। तो कल हम यहाँ पहुंचे थे, स्ट्रेंथ एंड वीकनेस ऑफ मूलांक। तो जैसे कि मैंने कहा था कि हमारे पास सिर्फ 7 दिन है, तो 7 दिन में मैं ऐसी ही चीजें कवर करना चाहूंगा जो बहुत ही इम्पोर्टेंट हो और मोस्टली आपने सीखी ना हो कहीं से भी। तो इसको मैं अभी स्किप करता हूँ। बट अगर मान लो कि 7 दिन पहले हमारा क्लास पूरा हो जाता है और अगर हमारा टाइम बचता है तो फिर बाद में ये कवर करेंगे। ओके, बट अभी इसको मैं स्किप कर रहा हूँ। अब देखते हैं नंबर कंपेटिबिलिटी, कि कौन किसका फ्रेंड है किसका एनिमी है वो। तो यहाँ याद रखना कि हर नंबर का एनिमी कौन है वो याद रखना बहुत ही जरूरी है। फ्रेंड और न्यूट्रल कौन है वो अगर आप भूल जाओगे तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन आपको हर नंबर के एनिमी याद होने चाहिए। ओके, जैसे कि नंबर 1 के एनिमी है 6 एंड 8। 2 नंबर के एनिमी है 5, 6, 8, 4। 3 नंबर के एनिमी है 5 एंड 6। 4 नंबर के एनिमी है 2 एंड 9। 5 नंबर के एनिमी है 2, 3। 6 नंबर के एनिमी है 1, 2, 3। 7 नंबर के कोई एनिमी नहीं है। यहाँ याद रखना कि ये किस तरह से काम करता है कि 1 नंबर का एनिमी 6, 8, इसका मतलब ये है कि 1 नंबर है वो 6 एंड 8 को एनिमी मानता है। अभी 7 नंबर का कोई एनिमी नहीं है, इसका मतलब क्या है कि 7 नंबर है वो किसी को भी एनिमी नहीं मानता है। ओके, बट ऐसा जरूरी नहीं है कि ये इसको एनिमी नहीं मानता है तो वो भी नहीं मानता है। ओके, कभी कभी ऐसा हो सकता है। 8 नंबर है वो 1, 2, 9 को एनिमी मानता है और 9 नंबर है वो 4, 8, 5 को एनिमी मानता है। ओके। अब देखते हैं लोसू ग्रेड। लोसू ग्रेड क्या, और लोसू ग्रेड देखेंगे और लोसू ग्रेड के थोड़ा योगा, जो इम्पोर्टेंट योगा है वो देखेंगे। तो लोसू ग्रेड में इस तरह से 9 बॉक्स होते हैं। ओके, वो 9 बॉक्स में सबसे ऊपर 4, 9, 2 होता है, बीच में 3, 5, 7 होता है और सबसे नीचे है वो 8, 9, 8, 1, 6 होता है। तो आपको अपने डीओबी की लोसू ग्रेड बनानी होती है। तो एक तरह से हम इसको क्या कहते हैं, कुंडली कह सकते हैं, न्यूमरो कुंडली कह सकते हैं इसको। ओके, लेकिन कुंडली, एस्ट्रो कुंडली और न्यूमरो कुंडली में क्या फर्क है। तो वहाँ एस्ट्रो कुंडली में 9 के 9 प्लैनेट कहीं ना कहीं होंगे, लेकिन यहाँ जरूरी नहीं है कि 9 के 9 नंबर होंगे। ओके, यहाँ उतने ही नंबर होंगे जितने आपकी डीओबी में प्रेजेंट है। ओके, अदरवाइज नहीं होंगे। आई बात समझ में। जबकि एस्ट्रो कुंडली में 9 के 9 प्लैनेट कोई ना, एस्ट्रो कुंडली में 12 घर होते हैं, 12 बॉक्स होते हैं। जैसे यहाँ 9 बॉक्स है, उसी तरह वहाँ 12 बॉक्स होते हैं और वहाँ 9 के 9 प्लैनेट कहीं ना कहीं प्रेजेंट होंगे। बट यहाँ ऐसा नहीं है कि 9 के 9 नंबर है वो प्रेजेंट होंगे। ओके, आपकी डीओबी में जितने भी नंबर है उतने ही आएंगे इसमें। तो देखते हैं कि ये न्यूमरो कुंडली या लोसू ग्रेड कैसे बनाते हैं। ओके, हालांकि न्यूमरो कुंडली है वो बहुत तरीके से बना सकते हैं। एक वैदिक ग्रेड भी आती है। वैदिक वैदिक मेथड से जो बनेगी तो उसे वैदिक ग्रेड कहेंगे। लोसू मेथड से जो बनेगी उसे लोसू ग्रेड कहेंगे। ओके। ओके, यहाँ तो लोसू ग्रेड देखा आज। तो लोसू ग्रेड किस तरह से बनती है, तो आप एक एग्जाम्पल है, एक डीओबी है 1, 3, 1981। ओके, तो इसका मूलांक है वो 1 होगा और इसका भाग्यांक है, भाग्यांक मतलब पूरी डीओबी का टोटल सिंगल नंबर पे लाएंगे तो 5 नंबर पे आएगा। तो मान लो कि डीओबी अगर 1 से, तो क्या करना है, किस तरह से हमें भरना है इसको।
तो आपको डीओबी में जितने भी नंबर दिख रहे हैं वो आपको यहाँ ग्रेड में जहाँ जिसकी पोजीशन है वहां उसको लिखना है। ओके, जैसे कि 3 नंबर की जैसे वन, सबसे पहले 1 नंबर है तो 1 की पोजीशन यहाँ है, फिर 3 की पोजीशन यहाँ है, फिर सेंचुरी नंबर नहीं लेना है, डोंट एड सेंचुरी नंबर, सेंचुरी नंबर नहीं लेना है, फिर 8 की पोजीशन यहाँ है, फिर 1 की पोजीशन फिर से यहाँ है। ओके, फिर मूलांक है वो हम ऐड नहीं करेंगे यहाँ, क्यों? क्योंकि मूलांक कब ऐड नहीं करना है? जब 1 से 9 तारीख हो, 10 तारीख हो, 20 तारीख हो या 30 तारीख हो, तो मूलांक को हमें सेपरेटली ऐड नहीं करना है। समझ आ रहा है? यस सर। आई थिंक ओके, मोस्टली सबको मालूम होगा ही होगा। ओके, इसीलिए सब आज बहुत सारे लोग नहीं है। ओके, क्योंकि तो यही है, तो इस तरह से लोसू ग्रेड बनती है। ओके, अब देखेंगे नेम न्यूमरोलॉजी में आगे बढ़े उससे पहले जो लोसू ग्रेड से जो भी कॉम्बिनेशन बनते हैं उसको देख लेते हैं। ओके, तो सबसे पहले मेंटल प्लान है, अगर 4 9 2 तीनों नंबर अगर प्रेजेंट हो, ओके, तो ऐसे लोग बहुत ही मेंटली बहुत दिमाग उनका बहुत अच्छा चलता है, तो ऐसे लोग जीनियस होते हैं, लॉजिकल होते हैं, माइंड है वो बहुत ही एक्टिव होता है। इट इज कॉल्ड एज मेंटल प्लान। ऐसे लोगों की थिंकिंग पावर क्रिएटिव होते हैं, इमेजिंग पावर और एनालिटिक पावर बहुत ही होता है, अच्छा होता है। ओके, क्रिएटिव। पर अभी मान लो कि इसमें से सिर्फ 4 नंबर है अगर, तो ऐसे लोग फ्लेक्सिबल होते हैं, इंटेलिजेंट होते हैं, हार्ड वर्किंग होते हैं, हार्ड वर्क करना कर सकते हैं, और ग्रेड एंड शो। एंड फेस स्ट्रगल इन अर्ली एज ऑफ लाइफ। ऐसे लोगों की लाइफ अर्ली एज में बहुत ही स्ट्रगल होती है। अगर 4 नंबर अकेला हो तो, 9 2 ना हो तो मान लो कि 9 नंबर अकेला हो और 4 2 अगर ना हो, तो ऐसे लोग रिलीजियस होते हैं, आर्टिस्टिक्स होते हैं, शॉर्ट टेम्पर्ड, जिसे हम इम्पल्सिव कहते हैं, लव्स टू हेल्प नीडी पीपल, थिंग्स फ्रॉम द हार्ट, एंड वर्क फॉर सोसाइटी, सोसाइटी के लिए काम करते हैं। उसी तरह अगर मान लो कि सिर्फ 2 नंबर है, 4 और 9 एब्सेंट है, तो ऐसे लोगों का नेचर केयरिंग होता है, फैमिली ओरिएंटेड होते हैं। स्क्रीन स्क्रीन शो नहीं हो रही है सर। पूरा पूरी ग्रेड क्या? पूरी ग्रेड शो नहीं हो रही है सर, हाफ हाफ दिख रहा है। हाँ, तो नहीं दिखेगी ना, मैं ऊपर नीचे करूंगा तो नहीं दिखेगा ना। वो भी नहीं दिख रहा है बॉक्स, वो ग्रेड इधर पूरा लास्ट वाला दिख रहा है, जो लिखा हुआ है वो भी पूरा नहीं दिख रहा है। आप पूछ लीजिए किसी से। सबको ऐसा हो रहा है? नहीं, पूरा हमें दिख तो रहा है, दिख पूरा रहा दिख दिख रहा रहा है। है है, सर। पूरा दिख हमें रहा तो है। दिख रहा है पूरा। सर दिख रहा है, सिर्फ आप स्क्रॉल कर रहे हैं ना, इसलिए वो अप डाउन हो रहा है। हाँ, वो तो होगा ना, मैं जहाँ पहुंचूंगा वो मैं स्क्रॉल हाँ हाँ, नहीं तो ना। वही से वो स्क्रोलिंग की वजह से वैसा हो रहा है, वरना दिखाई दे रहा है सारा हाँ, कुछ। ओके, क्योंकि मान लो कि मैं अभी ये पार्ट सिखा रहा हूँ, तो मैं वहां तो स्क्रॉल करूंगा ना मैं, तो ऑब्वियसली हाँ ये ग्रेड वो टाइम पे नहीं दिखेगी। ओके। हाँ सर, अभी दिख रहा है, ठीक। हाँ, तो सिर्फ 2 नंबर हो तो कैरिंग नेचर होता है, फैमिली ओरिएंटेड होते हैं, सिंपल होते हैं ऐसे लोग, टेक डिसीजन एज पर फैमिली रिक्वायरमेंट, फैमिली की रिक्वायरमेंट के एज पर फैमिली रिक्वायरमेंट ये डिसीजन लेते हैं। उसके बाद मान लो कि 4 9 हो और 2 नंबर ना हो, ओके, तो स्ट्रगल होती है, हेल्थ प्रॉब्लम होती है, लीगल मीटर में फंसते हैं ऐसे लोग। Okay, उसके बाद है मान लो ओनली 2 और 4 है, तो मैं ऐसे लोग बैड कंपनी में जा सकते हैं, लोगों का ब्लेम्स इन पर आता है, फैमिली प्रॉब्लम्स होती है, और
2 और 9 दोनों हो और फोन नंबर ना हो, तो ऐसे लोग सोसाइटी को हेल्प करते हैं। लव रिलेशन में बैड लक होता है ऐसे लोग। हाउएवर दे गेट सपोर्ट फ्रॉम पावरफुल पीपल। ओके। उसके बाद है इमोशनल प्लेन। तो ये मेंटल प्लेन थी, तो ये इमोशनल प्लेन थी। ओके। तो ऐसे लोग, यहाँ ऐसा ध्यान रखना कि ऐसे लोग इमोशनली स्ट्रांग होते हैं। ओके। ऐसा नहीं है कि इमोशनली वीक होते हैं। तो इमोशनली स्ट्रांग होना इसका मतलब क्या है कि उनके हेल्दी इमोशन होते हैं। जहाँ इमोशन की जरूरत हो वहाँ इमोशन दिखाते हैं। जनरली हम जिसे प्रैक्टिकल कहते हैं ना, वो एक्चुअली में कभी कभी ऐसा होता है कि जो लोग हमें प्रैक्टिकल दिखते हैं वो शायद ऐसा हो कि बहुत ज्यादा इमोशनल हो सकते हैं ऐसे लोग। ओके। तो वो अपने इमोशन को दबाने के लिए ऊपर से ऐसे ऐसे दिखते हैं कि मैं इमोशनल नहीं हूँ। बट रियल में जो इमोशनल मतलब हेल्थी इमोशन वही है कि जहाँ इमोशन दिखाना हो वहाँ इमोशन दिखाए। तो ये लोग ऐसे होते हैं। ऐसा नहीं है कि फिर तो मान लो कि 357 पूरी की पूरी खाली होगी ना, तो वो ऐसे लोग ऐसे होंगे कि ऊपर से प्रैक्टिकल दिखेंगे, भाई इमोशनली अनस्टेबल होंगे। 35 यहाँ लोग इसको गलत समझते हैं कि 357 है ना तो इसका मतलब है कि इमोशनली वीक होंगे। बट ऐसा नहीं, इमोशनली स्ट्रांग होंगे। इमोशनली वीक किसको कहेंगे हम कि बहुत ही ज्यादा इमोशनल हो ऐसे लोगों को। बट ये लोग इतने, इनके अंदर उतने ही इमोशन होते हैं जितने जरूरत हो। तो ये लोग कैसे होते हैं, दिल से सोचने वाले होते हैं। ये देखो, इसको आप ऐसे समझो कि ये माइंड है। ओके, इतना पार्ट है यहाँ से लेकर यहाँ। फिर 357 है वो, जहाँ हार्ट का पार्ट आता है उतना है। और 816 है मतलब पैर है। ऐसा सोचो आप। ओके। तो ये लोग हार्ट से सोचने वाले होते हैं। कैसे होते हैं, स्पिरिचुअल होते हैं, आर्टिस्टिक नेचर होता है। आर वेरी गुड फ्रॉम हार्ट। इंट्यूशन बहुत अच्छा होता है, फीलिंग्स होती है इनके अंदर और इमोशन। हालांकि इमोशन और इसको निकाल देता हूँ, फीलिंग और इमोशन सेम होते हैं तो बहुत ही फीलिंग्स अच्छी फीलिंग्स होती है इनके अंदर। आप देखते हैं कि सिर्फ 3 नंबर हो तो ऐसे लोग नॉलेज वाले होते हैं, लेजी होते हैं और क्विक लर्नर होते हैं। मान लो कि सिर्फ 5 नंबर हो तो लाइक्स टू एक्सप्लोर, एक्सप्लोर करना पसंद होता है, एंजॉय लाइफ, कुछ भी करके लाइफ को एंजॉय एंजॉय करते हैं, स्टेबल माइंड होता है। उसके बाद है मान लो कि ओनली 7 नंबर हो अगर, तो इंट्यूटिव होते हैं, रिसर्च करना पसंद होता है, लाइफ में डिसअपॉइंटमेंट और लॉस होता है। उसके बाद मान लो 3 और 5 है पर 7 नहीं है, तो फाइनेंस के मैटर में लकी होते हैं, अच्छे लर्नर होते हैं। एजुकेशन, गुड फॉर एजुकेशन बिजनेस। ओके, अगर एजुकेशन के बिजनेस में जाए तो ऐसे लोग अच्छे, उनके लिए अच्छा होता है। उसके बाद है मान लो कि 5 और 7 है अगर, तो ऐसे लोग का अट्रैक्टिव, दिखने में अट्रैक्टिव होते हैं, बिजनेस ओरिएंटेड होते हैं, सेल्फ स्टडी करना पसंद होता है। उसके बाद मान लो कि 3 और 7 हो अगर, तो ऐसे लोग लकी होते हैं। अकल साइंस में अच्छा होता है इनके लिए। अकल का मतलब मालूम है क्या होता है? अकल का मतलब इमोशनल होते हैं सभी लोगों। प्रकार की जैसे एस्ट्रोलॉजी, न्यूमरोलॉजी, टैरो हाँ, और इस तरह की जो विद्याएं हैं। अकल्ट का एक प्रॉपर प्रॉपर हिंदी वर्ड है उसका है गुप्त। ओके। अच्छा। गुप्त विद्या। ओके। और साइंस मतलब उसको हम विद्या कह सकते हैं, तो गुप्त विद्या, गुप्त ज्ञान। ओके। तो जो भी हम अभी सीख रहे हैं वो एक तरह का अकल्ट ही है। एस्ट्रोलॉजी है, न्यूमरोलॉजी है, टैरोट है, पाल्मिस्ट्री है। ओके। उसके बाद है 816। तो ऐसे प्रैक्टिकल प्लेन कहते हैं, तो ऐसे लोग बहुत ही प्रैक्टिकल होते हैं, फिजिकल लेबर कर सकते हैं ये लोग। ओके। हाथ से, हाथ पग से काम कर सकते हैं ये। बिलीव इन मटेरियलिस्टिक गेन। ओके। मतलब कि हर बात में ऐसा पूछेंगे कि इससे क्या हमें पैसा मिलेगा कि नहीं मिलेगा। ओके। गुड इन बिजनेस, द एबिलिटी टू बी गुड विथ वंस हैंड। मतलब कि हाथों से काम करने वाले होते हैं, हाथों से अच्छे होते हैं। एंड
और एबिलिटी होती है हर चीज में प्रैक्टिकल रहने की। मान लो कि फिर देखते हैं कि इसमें अगर 8 नंबर अकेला हो तो पैसों को अच्छी तरह से मैनेज करने वाले होते हैं, जस्टिस लवर होते हैं, और ऑलवेज ट्रूथ बोलते हैं। और फिर मान लो कि 1 अकेला हो तो सेल्फ रिस्पेक्ट और ईगो बहुत होती है, इम्यूनिटी अच्छी होती है, कम्युनिकेशन अच्छा होता है। 6 नंबर अकेला हो तो फैमिली ओरिएंटेड होते हैं, लग्जरी पसंद होती है, अट्रैक्टिव पर्सनालिटी होती है। उसके बाद है, मान लो कि 8 और 1 हो अगर, तो इमेज कॉन्शियस होते हैं। उनको बहुत ही कॉन्शियस होता है कि मेरी इमेज लोगों की नजर में क्या रहेगी। एग्रेसिव होते हैं, कैरियर में वैरायटी पसंद होती है। ओके, इज और हर पार्टनर फेस हेल्थ इश्यू, लाइक्स पावर एंड पोजीशन। उसके बाद है, मान लो कि 1 और 6 हो तो बैड फॉर मैरिड लाइफ, लग्जरी अट्रैक्ट हिम और हर, लाइक लाइक टू बी लुक्ड गुड। इनको ऐसा अच्छा दिखना पसंद होता है। ठीक है, इसीलिए घर से अच्छी तरह से तैयार होए बिना नहीं निकलेंगे। ओके, तो उनको मान लो कि मतलब कि कैजुअल, वो रात के जो कपड़े होते हैं, नाइट के कपड़े पहने हैं, और मान लो कि उनको बोलेंगे कि चलो बाहर थोड़ा घूम के आते, यहाँ थोड़ा होके आते, तो नहीं आएंगे। तो वो कॉन्शियस होते हैं। ओके, देखो लोगों को क्या कहेंगे कि ये कि तो कैसा दिख रहा है। ओके, इस तरह से। इसके बाद है 8 6 हो अगर, इट इज गुड फाइन, ऐसे लोगों की फाइनेंशियल कंडीशन अच्छी होती है। हेल्थ है वो बट अच्छी नहीं होती। ऑलवेज डू कैलकुलेशन इन एक्सपेंस। ओके, जब भी खर्चा करे तो वो वहाँ कैलकुलेशन करते हैं। उसके बाद, अब ये हमने हॉरिजेंटल लाइन देखी, ये 4 9 2 3 5 7 8 1 6, उसी तरह आप वर्टिकल लाइन देखेंगे 4 3 8। इसके बाद है 9 5 1 और 2 7 6। तो ये थॉट प्लेन है। तो ऐसे लोगों की थिंकिंग, थॉट प्रोसेस बहुत ही अच्छी होती है। सोच के, मतलब कहते हैं ना कि सोच के ही सारे प्रॉब्लम के सॉल्यूशन निकाल देते हैं। बहुत सारे आइडियाज होते हैं इनके पास, प्लानिंग बहुत अच्छी होती है, विजन होता है, गुड इन प्रॉब्लम सॉल्विंग। इसीलिए ऐसे लोग काउंसलिंग में होते हैं या कंसल्टेंसी में होते हैं। ऐसे लोग, इसीलिए ऐसे लोगों को काउंसलिंग या कंसल्टेंसी वाला काम करना चाहिए, अगर ये लाइन स्ट्रांग हो तो। मान लो कि 4 और 3 दोनों है, तो टेक्निकल फील्ड में अच्छे होते हैं, ऑर्गेनाइज रहना पसंद होता है, लाइफ में ग्रोथ होता है। 3 और 8 हो तो ऐसे लोग रियल एस्टेट में और मेडिकल फील्ड में जा सकते हैं, लाइक्स टू लर्न न्यू थिंग्स, दे आर वाइज, बहुत ही समझदार होते हैं। उसके बाद है 4 और 8 हो अगर, तो स्ट्रेट फॉरवर्ड नेचर होता है, स्मॉल फ्रेंड सर्कल होता है, डिले सक्सेस होती है, ओवर थिंकिंग, हार्ड स्पीच, ये सब होता है। अभी आपने एक चीज मालूम की कि यहाँ फिर से वो ऑप्शन नहीं आया कि मान लो कि सिर्फ 4 हो, तो जैसे ऊपर आ रहा था ओनली 1 ओनली 6, क्यों नहीं आ रहा है? क्यों? क्योंकि यहाँ ऑलरेडी वो सारे नंबर आ गए हैं। देखो 4 नंबर आ गए हैं, देखो 3 आ गया है, इसमें देखो 4 आ गया है, और यहाँ से ओनली 8 का भी आ गया है। ओके, तो इसीलिए हॉरिजॉन्टल प्लेन के टाइम पे ओनली वाला जो नंबर था वो आ गया है, इसीलिए वो अब रिवाइज नहीं होगा। व्हील प्लेन है 9 5 1। दिस विल गिव द, ओके इसका मिस हो गया है, 9 5 1 है। तो इसमें क्या होता है यहाँ देख लेते हैं। ओके, तो ये अगर व्हील 9 5 1 वाले हो तो ऐसे लोग बहुत ही क्या होते हैं, बहुत ही
स्टॉप बॉर्न होते हैं। ओके, मतलब कि एक बार जो भी ठान ले वो करके ही रहते हैं। ऑलवेज कंप्लीट देयर गोल, लाइक्स टू बी सक्सेसफुल। ओके, सक्सेसफुल होना पसंद होता है उनको। अब देखते हैं कि ओनली 9-1 हो अगर, तो डोमिनेटिंग होते हैं, बाउंस बैक एटीट्यूड होता है, डिटर्मिनेशन इनका बहुत ही स्ट्रांग होता है, कमांडिंग नेचर होता है, लीडरशिप क्वालिटी होती है, रिस्पेक्ट इज एवरीथिंग फॉर देम, और अर्ली एज में ही सक्सेस मिल जाती है। फिर मान लो 9-5 अकेला हो, 9-5 हो, तो ऐसे लोग काइंड हार्टेड होते हैं, विल पावर है वो स्ट्रांग होता है, कम्युनिकेशन भी स्ट्रांग होता है, बट हार स्पीच भी हो सकती है ऐसे लोगों की। उसके बाद है 1-5 हो अगर, तो ऐसे लोगों का माइंड है वो बहुत शार्प होता है, बिजनेस सेंस बहुत अच्छी होती है, फादर और सन का रिलेशन अच्छा होता है। ओके, उसके बाद है एक्शन प्लान। तो ये 2-7-6 अगर हो, तो ऐसे लोग कैसे होते हैं, एक्शन टेकर होते हैं, गुड इन स्पोर्ट्स, क्विक डिसीजन मेकर होते हैं, और अपॉर्चुनिटी ग्रेबर होते हैं, अपॉर्चुनिटी को कभी भी जाने नहीं देते हाथ से। मान लो कि उसमें से सिर्फ 2 और 6 हो, तो ऐसे लोग गुड लुकिंग होते हैं, केयरिंग नेचर होता है ऐसे लोगों का, आर्ट लवर होते हैं, लव्स फैमिली टू मच, ओके, फैमिली को बहुत ही ज्यादा प्यार करते हैं। उसके बाद मान लो कि ओनली 2-7 हो, तो कैरिंग नेचर होता है, स्पिरिचुअल होते हैं, सेंसिटिव होते हैं, इंट्यूटिव होते हैं, अकल्ट साइंस में ऐसे लोग बहुत ही अच्छे मतलब बहुत ही अच्छे होते हैं, मनी इज नॉट देयर प्रायोरिटी, पैसा उनकी प्रायोरिटी नहीं होती है। और फिर मान लो कि ओनली 7 और 6 हो, तो ऐसे लोगों को सपोर्ट भी मिल जाता है और लोगों को सपोर्ट भी देते हैं, मैग्नेटिक पर्सनालिटी होती है, एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर होते हैं, और आर्ट लवर होते हैं। ओके, तो इस तरह से। ओके, अभी मैं क्लास को थोड़ा, मैं 2 मिनट का ब्रेक ले रहा हूँ। ओके। ओके, तो आगे बढ़ते हैं। ओके, तो नेम न्यूमरोलॉजी देख लेते हैं, पर याद रखना कि ये नेम न्यूमरोलॉजी बहुत ही बड़ा टॉपिक है। ओके, तो यहाँ तो इसके लिए एक अलग से कोर्स भी होता है, अगर तो किसी को सीखना हो तो सीख सकते हो। हमारे पास आई थिंक सबको मालूम हो या ना हो, लेकिन हमारे जो है हमारे हम यहाँ 2 ही कोर्स है जो लाइव कराते हैं, बाकी के सारे कोर्स अगर आपको चाहिए तो आप रिकॉर्डिंग ले सकते हो, उसका रिकॉर्डेड कोर्स ले सकते हो। ओके, वैदिक न्यूमरोलॉजी, वैदिक एस्ट्रोलॉजी और अ, वास्तु, ये 3 कोर्स ही लाइव होते हैं, बाकी के सारे बहुत सारे कोर्स है हमारे पास, मेडिकल न्यूमरोलॉजी है, नेम न्यूमरोलॉजी है। ओके, मोबाइल न्यूमरोलॉजी है, लोसो न्यूमरोलॉजी है, ये ये सारे कोर्स आप रिकॉर्डेड ले, केपी एस्ट्रोलॉजी है। ओके, मेडिकल एस्ट्रोलॉजी है, ये सारे कोर्स रिकॉर्डेड अवेलेबल है। लेकिन यही अभी ये हमारा कोर्स लोसो न्यूमरोलॉजी का है, तो यहाँ नेम न्यूमरोलॉजी इतना डिटेल में नहीं आएगा, जितना हमारा एक अलग से कोर्स है दो, नेम न्यूमरोलॉजी, उतना डिटेल में नहीं आएगा। ओके, तो किसी को इंटरेस्टेड हो तो मुझे डीएम करना। ओके, चलो तो यहाँ देख लेते हैं कि ये नेम न्यूमरोलॉजी काम कैसे करता है।
वो देख लेते हैं। तो नेम ये नेम न्यूमरोलॉजी है ना, वो एक बहुत सारे न्यूमरोलॉजी में आता है, पर जो स्टैंडर्ड मेथड है अगर नेम न्यूमरोलॉजी की कोई, तो वो है चैलेडियन न्यूमरोलॉजी। तो ये चैलेडियन न्यूमरोलॉजी से ये चार्ट लिया है। ओके। हालांकि हम लोसु न्यूमरोलॉजी सीख रहे हैं, चाहे लोसु न्यूमरोलॉजी सीखो वैदिक न्यूमरोलॉजी सीखो, लेकिन उसमें जो नेम न्यूमरोलॉजी है वो कैलेडियन मेथड वाला ही होना चाहिए, क्योंकि वही अ, मैंने जो देखा कि वो उसकी जो वाइब्रेशन है नेम की, वो परफेक्ट आ रही है। ओके, इसीलिए मैं रिकमेंड करूंगा कि कैलेडियन न्यूमरोलॉजी से ही नेम न्यूमरोलॉजी करिए आप। तो कैलेडियन न्यूमरोलॉजी में ये 1 नंबर की AIJQY है, वो 1 नंबर, उसमें 1 नंबर की वाइब्रेशन है। BKR है, उसमें 2 नंबर, वो 2 नंबर की वाइब्रेशन है। CTLS है, वो 3 नंबर की है। DMT है, वो 4 नंबर की है। EHNX है, वो 5 नंबर की है। UVW है, वो 6 नंबर की है। OZ है, वो 7 नंबर की है। और FP है, वो 8 नंबर की वाइब्रेशन है। ओके, अभी आपको इस तरह से आप मान लो कि आपको देखना है कि आपका नेम नंबर है वो कौन से नंबर पे आ रहा है। तो इस तरह से करना होता है कि जैसे कि मेरा नाम पंकज है, तो P की वाइब्रेशन 8 है, A की 1 है, N की 5 है, K की 2 है, J दोनों की 1 1 है। तो इसका टोटल हम करेंगे 18 पे आता है, तो 18 से 9 पे आता है। मतलब कि इस तरह से आप अपना नेम नंबर है वो निकाल सकते हो। अंडरस्टूड? ओके। ओके, इसमें अभी इम्पैक्ट ऑफ रिपीटेड नंबर, इसमें आगे बढ़े उससे पहले और कुछ कॉम्बिनेशन देखेंगे हम। लूसो न्यूमरोलॉजी में आई थिंक हो गए। हाँ, ये रहा। तो ये कॉम्बिने नेम न्यूमरोलॉजी में और फिर से आगे फिर से उसमें जाएंगे। लेकिन आई थिंक मुझे ऐसा लगा था कि इसमें जो कॉम्बिनेशन है लोसो न्यूमरोलॉजी के वो पूरे हो गए हैं, लेकिन अभी और भी है। तो वो देख लेते हैं। जैसे कि उसके बाद का कॉम्बिनेशन है ये 258 वाला। वैदिक ग्रेड में ये इस तरह से बनता है 258, अगर तीनों के तीनों नंबर हो। ओके। तो ऐसे लोगों का डिटर्मिनेशन है वो बहुत ही अच्छा होता है। ओके, तो देखते हैं। दिस एरो इज मेड अप ऑफ नंबर 8 5 एंड 2। पीपल विथ दिस एरो आर पेशेंट, परसिस्टेंट एंड डिटरमाइंड। बहुत ही धीरज होती है ऐसे लोगों के अंदर। तो उसके बाद है दे हैप्पी, they are happy to bide their time until the moment is right, then acts। मतलब कि वो अपना टाइम बिगाड़ने के लिए रेडी है जब तक सही टाइम ना आए तब तक। ओके, मतलब कि उस तरह से वो वेट करते हैं। इतना ही हम लिख देते हैं। मैं दे वेट अंटिल द मोमेंट इज राइट देन एक्ट्स। ओके, मतलब कि तब तक वो धीरज रखते हैं ऐसे लोग। उसके बाद है इस पे फोकस करिए। तो मैं इस तरह से दिखा रहा हूं, तो आपको दिख रहा है जो भी लाइन में बोल रहा हूँ वो। हाँ सर, हाँ सर, हाँ जो आप हाईलाइट कर रहे हैं वो दिख रहा है। ओके, नो मैटर व्हाट हैपेंस टू देम दे नेवर लूज साइट ऑफ देयर गोल्स। ओके, मतलब कि कुछ भी हो जाए लेकिन वो अपने गोल्स से उनकी नजर हटती नहीं है। ओके, यहाँ ऐसा लिखा है कि समवन बोर्न ऑन May 28 1976, ऐसे लोगों के अंदर ये एरो होगा।
हैव द एरो ऑफ डिटर, मतलब कि ये योगा होगा, डिटर्मिनेशन वाला योगा होगा। क्योंकि अगर उनकी ग्रिड बनाएंगे तो ऐसी बनेगी, देखो। तो देखो उनकी ग्रिड में 2 5 8 तीनों आ रहा है। अभी 5 है, वो कहाँ से आ रहा है, मे से आ रहा है, मे का 5 आएगा। ओके, तो वो हम अभी नहीं देखेंगे। उसके बाद है एरो ऑफ इमोशनल बैलेंस। तो मतलब कि 4 5 6 अगर तीनों नंबर हो तो ऐसे लोगों का इमोशनली बहुत ही बैलेंस होते हैं। ओके, तो देखते हैं कब, जब 4 5 6 तीनों नंबर हो तो ऐसे लोग इमोशनली बैलेंस होते हैं। अब इस पे फोकस करो। तो ऐसे लोग कैसे होते हैं, दयालु होते हैं, केयरिंग होते हैं, और वो मोस्टली ऐसी करियर बनाते हैं जिसमें लोगों को हेल्प करनी हो। ओके, लोगों की हेल्प करनी हो, ऐसे ही वो करियर चूज करते हैं। उसके बाद है दे आर सेंसिटिव एंड इंट्यूटिव, बहुत ही सेंसिटिव होते हैं और इंट्यूटिव होते हैं, एंड हैव अनकैनी एबिलिटी टू अंडरस्टैंड अदर पीपल्स नीड्स। अनकैनी मतलब क्या, पहले तो मतलब कैनी का मतलब क्या होता है मालूम है, कैनी मतलब बहुत ही वो चतुर होते हैं ना, बहुत ही होशियार ऐसे लोग। पर ये ऐसे लोग चतुर नहीं होते। ओके, बिना चतुराई के लोगों की जरूरतों को समझते हैं। ओके, अगर जो चतुर होगा वो नहीं समझेगा, वो तो ऐसा ही सोचेगा कि सामने वाला भी चतुर ही है, सामने वाला है वो ड्रामा कर रहा है, उसको कुछ भी जरूरत नहीं है। ओके, उसको कुछ चाहिए इसीलिए वो दिखावा कर रहा है कि मेरे पास बहुत दुख है। आई बात समझ में, लेकिन ये लोग ऐसे नहीं होते। उसके बाद देख रहे, जब ग्रोइंग अप, मतलब जब छोटे से बड़े होते हैं तब वो शर्मीले होते हैं। पर जैसे ही वो अ, बड़े हो जाते हैं, मैच्योर हो जाते हैं, तो बहुत ही शांत और जेंटल बन जाते हैं। तो किसी का अगर 15 अप्रैल 1966 को बॉर्न हुआ है, 6। ओके, तो ऐसे लोगों की ऐसी ग्रिड, उसके अंदर ऐसी इमोशनल बैलेंस आएगा, एरो ऑफ इमोशनल बैलेंस आएगा, क्योंकि 4 5 6 तीनों आ रहा है। उसके बाद देखते हैं एरो ऑफ स्पिरिचुअलिटी। तो एरो ऑफ स्पिरिचुअलिटी कब आएगा, 3 5 7 तीनों नंबर अगर प्रेजेंट हो तो एरो ऑफ स्पिरिचुअलिटी बनेगा। 8 ऑक्यूपाई द सेंट्रल हॉरिजॉन्टल रो, तो वो तो मतलब कुछ काम का नहीं है, सिंपल बात है। ऐसे लोग बहुत ही फीलिंग वाले होते हैं, इमोशनल वाले होते हैं, और इमोशनल स्पिरिचुअली भी स्ट्रांग होते हैं, स्पिरिचुअल भी होते हैं। ऐसे लोग सीरियस अप्रोच होता है लाइफ की तरफ, अंदर से बहुत ही काम होते हैं। सेरेनिटी, सेरेनिटी मतलब भी बहुत ही डीप शांति जिसे कहते हैं। ओके, ऐसे होते हैं। किसी का बॉर्न अगर 17 मार्च 1953 में हुआ है तो ऐसे लोगों की डीओबी में 3 5 7 तीनों आएंगे। उसके बाद है द एरो ऑफ इंटेलेक्ट। ओके, तो 4 9 2 अगर तीनों हो तो ऐसे लोग बहुत ही इंटेलेक्चुअल होते हैं। तो प्रेजेंस ऑफ दिस 3 नंबर गिव्स इंटेलेक्चुअल एबिलिटी एंड एक्सेलेंट मेमोरी। बट ऐसे लोगों के अंदर एक प्रॉब्लम भी हो सकती है। दिस एरो बिलोंग्स टू पीपल हु आर एनालिटिकल, आर्टिकुलेट एंड लॉजिकल, बट sometimes consider themselves to be superior to others. ओके, तो ये लोग बहुत ही माइंडेड जो होते हैं, ये सभी लोगों के अंदर है, ये तो प्रॉब्लम होती है। आप देखना, आप कहीं पे भी जॉब जॉब करते हो, वहाँ मैनेजर लेवल का जो पर्सन है, ओके, वो सब मोस्टली सभी 90% लोगों के अंदर ये तो होगी ही होगी कि वो दूसरों दूसरों से अपने आप को सुपीरियर समझते हैं। आई बात समझ में। किसी का बॉर्न अगर 4 सितंबर 1992 में हुआ है तो 4 9 2 तीनों नंबर आएंगे।
उसके बाद है एरो ऑफ प्रॉस्पेरिटी। तो कब आएगा? 816 अगर तीनों हो तो, क्योंकि ऐसे लोग बहुत ही प्रॉस्परस होते हैं। पीपल विथ एरो ऑफ प्रॉस्पेरिटी एक्सेल इन द बिजनेस एंड कमर्शियल वर्ल्ड। वर्ड्स लिखा है यहाँ, वर्ल्ड आना चाहिए। वर्ल्ड का तो बहुवचन मतलब वो नहीं हो सकता, प्लूरल नहीं हो सकता। They are interested in money for its own sake and are not usually interested in the higher value of life. Okay, इनको उसमें इंटरेस्ट नहीं होता है कि मैं गुणी बनूं, मेरे 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 अंदर गुण हो बहुत सारे। ओके, उसमें इंटरेस्ट नहीं होता है कि मैं बहुत ही सच्चा, या सिद्धांत 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 प्रिंसिपल, वो सब चीजों में इंटरेस्ट नहीं होता है। उसको इंटरेस्ट होता है सिर्फ पैसों में। ओके, मटेरियलिस्टिक गेन में, प्रॉस्पेरिटी में। आई बात समझ में? तो ऐसे लोग क्या होते हैं कि मान लो कि ऐसे प्रॉस्पेरिटी की एरो है, लेकिन ऊपर वाले नंबर नहीं है, ये सारे नंबर नहीं है, तो ऐसे लोग क्या होंगे? आर कोल्ड, कैलकुलेटिंग एंड ऑन फीलिंग। फीलिंग जैसी कोई चीज नहीं होगी, कैलकुलेटेड माइंड होंगे। ओके, और कठोर होंगे, हो सकते हैं ऐसे। दे जनरली अचीव ग्रेट मटेरियल सक्सेस। मटेरियल सक्सेस को ही वो सक्सेस मानते हैं, बट डू सो बाय इग्नोरिंग द फीलिंग्स एंड नीड्स ऑफ अदर्स। ओके, अगर किसी का बॉर्न 18 जून 1974 में हुआ है, तो ऐसे लोगों के अंदर एरो ऑफ प्रॉस्पेरिटी होगी। उसके बाद है एरो ऑफ प्लानर। तो अगर 438 तीनों नंबर हो, तो ऐसे लोग अच्छे प्लानर होते हैं। तो ऐसे लोग बहुत ही प्लानर होते हैं, बहुत ही श्रूड, कनिंग और एथिकल नहीं होते। कॉन्सिक्वेंटली समटाइम्स नॉन फेयरली और नॉट एज द पॉलिटिशियन। ये ऐसे लोग पॉलिटिशियन होते हैं, पॉलिटिशियन जैसा माइंड होता है ऐसे लोगों का। ओके, इसीलिए हम इसको कैसे पॉलिटिशियन का योगा भी कह सकते हैं इसको। उसके बाद है विल पावर का एरो। तो 951 है, वो ऐसे लोगों का विल पावर बहुत ही अच्छा होता है। ओके, पीपल विद दिस एरो आर स्टबबॉर्न, परसिस्टेंट एंड डिटरमाइंड। ओके, बहुत ही स्टबबॉर्न होते हैं, एक बार जो ठान लिया वो करके रहते हैं, जैसे कि नरेंद्र मोदी के पास ये वाली एरो है। They are inclined to be argumentative and have strong opinion on a variety of subject. Okay, सभी सब्जेक्ट पे इनके स्ट्रॉन्ग ओपिनियन होते हैं। इसे सक्सेस का भी एरो कहते हैं, क्यों? क्योंकि ये लोग स्टेडीली अपने गोल तक पहुंचते नहीं है, तब तक मेहनत करते रहते हैं धीरे धीरे। ओके, अगर किसी का बॉर्न है 15 सितंबर 1955 पे हुआ हो, क्योंकि आई थिंक अगर नरेंद्र मोदी जी का ले, अगर हम 17 सितंबर 1950, ओके, तो उनकी ग्रेड कैसी बनेगी? 9 एक ही बार आएगा, और 5 भी एक ही बार आएगा, और 1 भी एक भी बार आएगा। और यहाँ ओके 17 एक साथ आए, यहाँ आएगा। आ गए सारे नंबर। और 8 भी आएगा, 17 से 8 बन रहा है तो 8 आएगा यहाँ। सर एक और 5 आएगा। हाँ, वो उसका वो बन रहा है, डेस्टिनी नंबर बन रहा है। जी। ओके, तो ये इस तरह से होगा। उसके बाद सर है सितंबर का 9 भी तो आएगा एक बार और।
नहीं, हमें सेंचुरी नंबर नहीं लेना है ना, ओके ओके ओके। सेंचुरी नंबर नहीं लेना है। सर हम ये लोशु में कर रहे हैं कि वैदिक में? लोशु में भी मतलब कि मैंने फिर एज पर मुझे एज पर मी मुझे स्टैंडर्ड मेथड यही लगी कि सेंचुरी नंबर लोशु में भी ना ऐड करें। ओके सर। क्यों? क्योंकि सेंचुरी नंबर सबके पास होता है, तो मतलब कि जो सबके पास होता है तो वो वो नहीं लेना चाहिए। वैदिक वैदिक ग्रेड में वो नहीं लेते, वहाँ लॉजिक वही है कि वो सबके पास होता है, तो वो ऐड नहीं करना चाहिए। ओके क्योंकि सर। वो ऐड करेंगे तो इसका मतलब क्या होगा कि 19th सेंचुरी में सभी के पास, किसी के पास 1 और 9 एब्सेंट ही मिसिंग ही नहीं होगा, तो ऐसा तो हो नहीं सकता। क्या सबके पास 1 और 9 नंबर की एनर्जी होगी ही होगी? नॉट पॉसिबल। ओके सर। तो उसको हम ना ले तो ही अच्छा है। ओके, तो ये कब होता है? 6 to 7 अगर हो वर्टिकल मैन में, तो ऐसे लोगों को एक्टिव रहना बहुत ही पसंद होता है। ओके, फिजिकल एक्टिविटी बहुत पसंद होती है, तो ऐसे लोग जिम में जाते हैं, एक्सरसाइज करते हैं। स्पोर्ट्स पसंद पसंद होता है, एक्सरसाइज करना पसंद होता है। अगर इनको फिजिकली चैलेंज कुछ दिए जाए तो इनको मजा आता है। ओके, मान लो कि किसी का बॉर्न है 12 जुलाई 1962 में हुआ है, तो ऐसे लोगों को 276 होगा। अब कब होगा कि अगर तीनों के तीनों नंबर है तो एरो की स्ट्रेंथ है वो 100% मानी जाएगी। अगर ये एरो में सिर्फ 2 नंबर है तो 66, अगर एक ही नंबर है तो 33, और पूरा का पूरा अगर एरो मिसिंग है तो वो एरो की स्ट्रेंथ है वो 0% मानी जाएगी। जैसे हमने ये सारे एरोस थे वो स्ट्रेंथ वाले मतलब पॉजिटिव थे, उसी तरह नेगेटिव एरो भी है। ओके, बट ये एरो कब बनेंगे? जब वो नंबर एब्सेंट होंगे। जैसे कि एरो ऑफ फ्रस्ट्रेशन कब बनेगा? अगर 258 मिसिंग हो तीनों के तीनों। उसी तरह सस्पिशियन का एरो कब बनेगा? जब 456 एब्सेंट हो, 357 एब्सेंट हो लॉनलीनेस का। एपैथी का कब बनेगा? 267 एब्सेंट हो। और कंफ्यूजन का कब बनेगा? 348 एब्सेंट हो तीनों के तीनों नंबर। लॉस का कब बनेगा? 258 तीनों के तीनों नंबर मिसिंग हो। इनडिसीजन का कब बनेगा? 159 तीनों एब्सेंट हो अगर। पुअर मेमोरी का कब बनेगा? 249 एब्सेंट हो। ओके, कुछ स्मॉल एरो भी होते हैं। तो देखते हैं एरो ऑफ वीकनेस, देखते हैं। ओके, यहाँ ये देखा कि अगर एक वेस्टर्न चार्ट भी आता है, वेस्टर्न ग्रेड भी आती है, उसमें कब माना जाता है? जब 456 एब्सेंट हो तो माना जाता है, लेकिन यहाँ हम 258 अगर मिसिंग हो तो मानते हैं। अगर 258 तीनों मिसिंग हो तो इसको मानते हैं। तो ऐसे लोगों की लाइफ में बहुत ही सेटबैक्स और फ्रस्ट्रेशन आता है। बार बार फेलियर आता है। ऐसे लोगों को क्या करना चाहिए? ऐसे अगर किसी का ये पूरी लाइन मिसिंग हो तो ऐसे लोगों को हर एक्सपीरियंस में से कुछ ना कुछ सीखना चाहिए, और कुछ भी एक्ट करने से पहले शांति से सोचना चाहिए। और 456 मिसिंग हो तीनों के तीनों, तो सस्पिशियन का मतलब क्या होता है? किसी को मालूम है? कोई समझा सकता है कि सस्पिशियन का क्या होता है? सर सारी बातें छुपा के रखना। सर तो कुछ डाउट लोग, में रहना। हाँ कुछ लोग ऐसे होते हैं ना, तो कोई भी काम करने का वो डरते हैं कि मैं इसमें फेल हो जाऊंगा, तो उस वजह से कोई काम करते ही नहीं है।
सस्पिशियस का मतलब क्या होता है कि कुछ ना कुछ ऐसा संशय रहना कि कुछ गलत हो जाएगा तो, कुछ बुरा हो जाएगा तो उस वजह से कोई भी काम है वो करते ही नहीं है, या बहुत बड़ा काम कभी करते ही नहीं है। मान लो कि अगर बहुत बड़ी सक्सेस चाहिए तो बहुत बड़ा क्या करना पड़ेगा, बहुत बड़ी सक्सेस चाहिए तो उसी तरह बहुत बड़ा रिस्क भी तो लेना पड़ेगा। ओके, लेकिन ये लोग कभी लेते ही नहीं है। ओके, क्योंकि वो कुछ ना कुछ नेगेटिव सोचते ही रहते हैं, कुछ ना कुछ वो आ ही जाता है। ओके, इसलिए जैसे कि indicate that people are suspicious, cynical, and moody. They are inclined to worry and dwell on the negative side of life. Okay, always हर जगह से सब कुछ क्लियर दिख रहा हो तो भी कुछ ना कुछ नेगेटिव सोचते ही रहते हैं। ओके, कि कहीं से ऐसा हो जाए तो मान लो कि 100% फिक्स ही है कि अब जॉब से आपको निकालेंगे ही नहीं है आपको। ओके, पर तो भी वो ऐसा सोचते हैं कि शायद कंपनी बंद हो जाएगी तो। आई बात समझ में? तो ऐसे लोग ऑलवेज कोई ना कोई शेड शेड में जीते हैं और फुल लाइट में आते ही नहीं है। ओके, उसके बाद है एरो ऑफ लॉनलीनेस। 3, 5, 7 अगर तीनों के तीनों नगर ना हो तो ऐसे लोगों के अंदर फीलिंग नाम की चीज नहीं होती है। तो फीलिंग नहीं होगी तो उनके कोई दोस्त बनेंगे नहीं। अगर फीलिंग नहीं है तो इसीलिए क्या हो जाएंगे, वो अकेले रह जाएंगे। पीपल विथ दिस आर सो इंटेंट ऑन अचीविंग देयर गोल। ओके, गोल्स अटेंड अचीव करने में बहुत ही इन वो उसमें उतने वो हो जाते हैं कि वो फॉरगेट देयर फ्रेंड्स एंड फैमिली। और उसकी वजह से क्या होता है, लैक जॉय लव एंड लाफ्टर इन देयर लाइव्स। दे यूजुअली सफर फ्रॉम लॉनलीनेस इन देयर ओल्ड एज। आई बस समझ में? ओके, आज के क्लास को यही तक रखते हैं। अभी किसी को कुछ पूछना है तो पूछ सकते हो। सर 1 मिनट से वो स्क्रॉल अप करेंगे तो वो 4, 5, 6 के एब्सेंस के ऊपर का सर मेरा स्क्रीनशॉट लेना रह गया है। ओके, सर वो ओनली 4 का भी मुझे स्क्रीनशॉट लेना था सर। तो ये 4, 5, 6 के ऊपर वाला। ये 258 वाला जी। लो तो थोड़ा छोटा कर देता हूँ। ओके, हाँ सर, थैंक यू सर। आप शायद मालूम नहीं होगा कि थोड़ा खर्चा करके नोट्स भी ले सकते हो आप। ओके, 473 में मालूम है ना, 473 रुपीज में आप नोट्स, जैसे कि मैंने कहा था कि रिकॉर्डिंग नहीं मिलेगा तो नोट्स और रिकॉर्डिंग दोनों मिलेगा। नॉट कंपलसरी इफ यू वांट टू अवेल। ओके, ओके, और किसी को कुछ पूछना हो? सर वो ओनली 3, क्या? सर ओनली 3 जो था ना वो। ओ माय गॉड, वो तो बहुत ही ऊपर चला गया। और 473 में एक और चीज भी आपको मिल रही है कि वैदिक न्यूमरोलॉजी स्टार्ट हो रहा है 25 जून से। पर उसमें आपको 200 डिपॉजिट पे करना है। तो अगर आप ये 473 वाली नोट्स अगर लेते हो तो वहां आपको 200 डिपॉजिट पे करने की जरूरत नहीं है, उसमें वो आ जाएगा। ओके, ओके सर। कौन है लाइन कर रहा है ये?
सर अगर एक क्वेश्चन था सर। हाँ सर अगर जैसे कि फॉर एग्जाम्पल मेरे डेट ऑफ बर्थ 11 है, ठीक है, तो एक नंबर डबल या 3 बार आता है तो? देखेंगे रिपीटेड नंबर की क्या इफेक्ट होती है, वो देखेंगे कल। ओके ओके सर। ओके। सर ये फ्रेंडली और न्यूट्रल नंबर्स है ना सर, तो उसमें अगर जो भी कोई नंबर है जैसे 1 2 3 4 है, तो 1 का 1 नंबर फ्रेंड होगा, 2 का 2 फ्रेंड होगा क्या? हाँ, सब एक दूसरे के फ्रेंड ही होंगे। नहीं, अच्छा 1 है और एक और 1 है, जैसे मूलांक और भाग्यांक दोनों 1 1 है, तो दोनों फ्रेंडली हैं। फ्रेंडली है, लेकिन वो बाय डिफॉल्ट याद रखना कि अगर दोनों सेम होंगे तो प्रॉब्लम होगी। अच्छा, दोनों सेम होंगे तो प्रॉब्लम होगी यूं? हाँ, अदरवाइज बाकी सब एक नंबर एक का फ्रेंड ही होगा ना। क्या प्रॉब्लम हाँ होती है? हाँ, हाँ पर एक दोनों सेम आएंगे तो प्रॉब्लम होगी। क्या प्रॉब्लम दो होती? साइकिक और डेस्टिनी दोनों सेम है तो प्रॉब्लम होगी। तो इफेक्ट तो दोनों का एक ही होना चाहिए ना, नंबर तो वही है। हाँ, पर ऐसा हमारे लॉजिक से सोचे तो ऐसा ही होना चाहिए कि अच्छा होना चाहिए, लेकिन मैंने 90% ऑब्जर्व किया है कि ऐसे लोगों की लाइफ में प्रॉब्लम होती है। अगर चाहे वो अच्छा नंबर ही क्यों ना हो, 6 नंबर कितना अच्छा है, 5 नंबर कितना अच्छा है, 1 नंबर कितना अच्छा है, पर साइकिक हाँ और डेस्टिनी में दोनों सेम आएंगे तो प्रॉब्लम होगी। एक नंबर है सर मेरी बेटी का, जो 3 ओके। चाहे कितना भी अच्छा नंबर क्यों ना हो, पर दोनों सेम होंगे तो प्रॉब्लम होगी। प्रॉब्लम होगी। सबसे स्ट्रगल अच्छा है जाती कि है। दोनों नंबर अलग हो और एक दूसरे के फ्रेंड हो। जैसे कि 1 2 2 1 है, 9 1 है, 1 9 है, 5 6 है, 6 5 है, 5 8 है, 8 5 है, उस तरह। ओके। लाइफ में स्ट्रगल ज्यादा रहेंगे सर। हाँ, स्ट्रगल रहेगी अगर दोनों सेम है तो। तो सर अगर किसी का डेस्टिनी और वो 1 और 2 है, और अगर उसको कोई घर लेना या गाड़ी खरीदनी है, तो उसका कॉम्बिनेशन जो हो वो 2 3 9 या 1 3 9 होना चाहिए। पूरा कोर्स करने के बाद हमें पूछना है वो नहीं है, आप आज के क्लास से जो पूछना है वो पूछना है। आप बहुत आगे के क्वेश्चन पूछ रहे अच्छा अच्छा, नहीं मैं तो यूं ही फ्रेंडली और वो देख के न्यूट्रल नंबर्स आज आपने कराया ना, इसलिए पूछ रही थी। ठीक है सर फिर। हैं। हाँ। सर यदि पूरी पूरी ग्रिड भरी हो तो क्या हो? थैंक यू सर। हाँ, क्या बोल रहे हो महावीर जी? सर यदि किसी की पूरी ग्रिड भरी हो तो उसमें कैसे क्या रिजल्ट देखते हैं? कुछ ऐसा तो हो ही नहीं सकता, कोई ना कोई नंबर तो एब्सेंट होगा ही होगा। मेरे पास में एक डेट ऑफ बर्थ है सर, उसमें पूरी ग्रिड भरी हुई है। सेंचुरी नंबर नहीं लेना है ना? अच्छा, सेंचुरी नहीं लेना है क्या उसमें? नहीं लेना है। हाँ। सर औरों में तो और तो बोलते हैं कि सेंचुरी भी जोड़ो उसमें 200। सेंचुरी नंबर नहीं लेना है। सेंचुरी नंबर ठीक है सर। लोगे तो भी मोस्टली कभी ऐसा नहीं होगा कि सारे के सारे नंबर आ जाए। अच्छा अच्छा, और ठीक है सबको सर, थैंक यू। जो नेम नंबर डालते हैं, मोबाइल नंबर डालते हैं, तो फिर ऐसा हो सकता है फिर, पर हमें वो नहीं डालना है। ओके। ओके। हाँ, सर चलो थैंक यू बाय। सर। ओके, चलो कल की क्लास में मिलते हैं। थैंक यू एवरीवन। गुड नाइट।